निफ्टी ने अपना 26,000 का लेवल क्रॉस कर दिया। अब यहाँ से निफ्टी के लिए और रास्ते ऊपर के खुल गए। इतने टाइम से जो रुका हुआ था, जो हमने लास्ट टू लास्ट एपिसोड में बात की कि 26,000 क्रॉस होगा, फिर आगे के लेवल्स 27,000। वी आर इन अ बुल रन। बुल रन में हैं हम 2024। वी आर इन अ बुल रन। बट यहाँ पे अभी भी लगता है कि और कितना महंगा बाय करें, बट हमको नहीं पता कि और कितना मार्केट नीचे जाएगा। अब यहाँ पे इस लेवल पे हम देखते हैं क्या मार्केट और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। जैसे फ्राइडे को एक लाल कैंडल बनी है, राइट। अब इसमें देख सकते हैं हम क्या, जैसे बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिरा, निफ्टी छोटा सा लाल कैंडल बनी उसमें भी, क्या और नीचे आएगा, कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा स्टॉक चलेगा, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेडबुल। मेरा नाम है प्रदीप नवलानी। लेट्स लुक एट मार्केट, व्हाट मार्केट इज डूइंग, राइट। एंड ऑफ द वीक ऑफ द मार्केट, 27th of September 2024। सो पहले हम देखते हैं मेजर मार्केट इंडेक्स, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। सेक्टर कौन से आउट परफॉर्मर है, कौन से अंडर परफॉर्मर है, कौन से मोमेंटम स्टॉक्स हैं और कौन से मोमेंटम सेक्टर्स है और कौन से ऐसे ट्रैकिंग स्टॉक है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं, राइट। ये आज हम सारा का सारा हम इसमें देखेंगे। सो मेजर मार्केट इंडाइसेस, निफ्टी 50 26,178 पे क्लोज, मतलब 26,200 के नज़दीक, और हाई मार के आया 26,270 277 का, राइट। एकदम हाई। और क्लोज आया लास्ट वीक जो था उसका क्लोज था 25,790। दिस इज़ लाइक अ क्लोज। बैंक निफ्टी फ्लैट, सेंसेक्स 1.20 अप, फिन निफ्टी 0.5% की बढ़त, यूएसडी आईएनआर फ्लैट, विक्स जो है वो भी गिर गया, मतलब वॉलीटिलिटी कम हो गई। दिस इज़ लाइक अ सेक्टोरियल इंडाइसिस। सेक्टोरियल इंडाइसिस में सबसे ऊपर क्या दिख रहा है हमको? मेटल। मैंने लास्ट टू लास्ट वीक 2 हफ्तों से बोल रहा हूँ कि मेटल में करंट आ रहा है, रियलिटी में करंट आ रहा है, फिर से एनर्जी स्टॉक्स में करंट आ रहा है, ऑटो में करंट आ रहा है, और वही हुआ। वहाँ से सारे के सारे सेक्टर्स, मेटल्स सब ऊपर भाग गए वहाँ से, राइट। नाउ लेट्स लुक एट मेजर मार्केट इंडाइसिस। अब कौन कौन से मेजर मार्केट इंडाइसिस हैं जैसे हमने अभी अभी देखा। सो सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट, मंथली चार्ट अभी भी बुलिश, वीकली चार्ट अभी भी बुलिश, बट डेली पे एक छोटी सी रेड कैंडल है। हो सकता है 1-2 दिन साइडवेज रहे मार्केट, बट इतनी रैली की है तो 2-3 दिन साइडवेज रहेगा मार्केट। क्या पता फिर से और एक और ब्रेकआउट दे दे और हम 27,000 के नज़दीक पहुंच जाए। बैंक निफ्टी मंथली बुलिश है, वीकली ये जो बुल रन आया था इसके बाद थोड़ा सा अब ये कॉशियस है। बेरिश एंगल्फिंग बनी और वहाँ से नीचे आ गया, और यहाँ से अब थोड़ा सा साइडवेज टू कंसोलिडेशन हो सकता है। मतलब ऑप्शन ट्रेडर वालों के लिए थोड़ा सा अब साइडवेज रहेगा मार्केट, ऑप्शन राइट वाले कर सकते हैं। सेंसेक्स अगेन मंथली बुलिश चार्ट, वीकली बुलिश, डेली पे एक छोटी सी लाल कैंडल, इनसाइड कैंडल। फिर निफ्टी सेम चार्ट एज द बैंक निफ्टी, मंथली बुलिश, वीकली ऑल्सो बुलिश, बट डेली पे एक छोटी सी लाल कैंडल, ओके। कंसोलिडेशन या साइडवेज। सेक्टर्स, मेटल सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर, लास्ट वीक भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 40 सपोर्ट पे है। इस फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक पे वो यहाँ पे था और यहाँ से शूटअप हो गया। मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, बट डेली पे एक छोटा सा डॉजी, और वीकली रेजिस्टेंस है और मंथली रेजिस्टेंस है। हम कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस पे नहीं खरीदेंगे, तो वेट करेंगे हम। पीएससी मंथली बुलिश चार्ट है, वीकली भी अब बुलिश हो रहा है और डेली भी मोमेंटम आ रहा है। तो पीएससी के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो सपोर्ट पे खड़े हैं या ब्रेकआउट दे रहे हैं। ऑटो, ये तो भाई सबसे बड़ा बुल रन है ऑटो का। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स दौड़ रहे हैं वो हम देखेंगे। देखो, अब ऑटो सेक्टर भाग रहा है, इसका मतलब क्या? सबसे ज़्यादा तेज़ी इसी के अंदर है, ऑटो के अंदर। जैसे M&M है, वो फुल फ्लैश में जा रहा है, टीवीएस है। लास्ट टू लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे एक मोमेंटम है, यहाँ पे एक करंट है, और मारुति है, उसने भी अब ब्रेकआउट दिया है। लेट्स लुक एट कि कहाँ पे हैं हम अब निफ्टी ऑटो में। एनर्जी स्टॉक्स ये भी बुलिश, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली बुलिश, नथिंग टू वरी। अब पीएसयू में भी करंट आ रहा है, मंथली ऑलरेडी बुलिश है, वीकली 40 पे सपोर्ट और डेली पे भी
40 पे सपोर्ट एकदम नज़दीक खड़ा है. सो दिस इज ऑल्सो लाइक अ लो रिस्क एंट्री. MNC मंथली बुलिश चार्ट, वीकली ब्रेकआउट, डेली पे ये तो रुक ही नहीं रहा. मीडिया साइडवेज, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज, अवॉइड. इंफ्रा मंथली बुलिश है, वीकली भी बुलिश है. सीधे को यहाँ पे 60 सपोर्ट आया, कैंडल कंफर्मेशन आई वीकली चार्ट्स पे, और यहाँ पे भी ये डेली चार्ट था और यहाँ से बूम हो गया. फार्मा थोड़े दिन नीचे आया, साइडवेज आया, फिर से ये मोमेंटम दिखाने के लिए तैयार, फिर से ये ब्रेकआउट देने को तैयार. बट अभी हम नहीं करेंगे जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाता. दिस इज़ लाइक अ रेजिस्टेंस लेवल. ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर पहुंचेगा तो ये हम हाथ डालेंगे, अदरवाइज रेजिस्टेंस पे खड़ा है. बट कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश है. रियलिटी लास्ट वीक भी बोला था कि रियलिटी में 2 वीक से बोल रहा था कि रियलिटी में करंट है, DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, ओबरा रियलिटी, सब बूम हो गए वहाँ से. IT अब इतने हफ्तों से ये बुलिश था, अब इसमें थोड़ा सा रुको, थोड़ा सब्र करो, क्योंकि मंथली बुलिश है, वीकली डॉजी है, और डेली पे ये शूटिंग स्टार, वो भी रेजिस्टेंस पे, विच इज़ नॉट अ गुड साइन. तो फिलहाल के लिए IT को हम थोड़ा अवॉइड करेंगे. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली भी बुलिश, नथिंग टू वरी. FMCG मंथली चार्ट बुलिश, वीकली चार्ट ऑल्सो बुलिश, डेली भी बुलिश है, कोई इशू नहीं है. स्टॉक स्पेसिफिकेशन, अब हमने देखा कि कौन कौन से सेक्टर्स जो थे वो बुलिश थे. सबसे बुलिश ऑटो, एनर्जी, रियलिटी और IT के अंदर थोड़ा सा आप रुक जाओ. और मीडिया तो एकदम साइडवेज है, PSU भाग रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भाग रहा है. ये सारे सेक्टर्स हैं जिनको हमारे को फोकस करना है. अब तक अब यहाँ पे तक आपको जो हमने सेक्टर का एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए. और अगर आपको ये एपिसोड हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए. और तीसरी, अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई स्टॉक का एनालिसिस करूं, तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि मेरे को ये 3, 4, 5 स्टॉक, 8 स्टॉक है कि मेरे को इनका एनालिसिस चाहिए. तो आप नीचे कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीक का जो एपिसोड होगा उसमें पूरा डिस्कस किया जाएगा कि आपके जो स्टॉक्स हैं उनमें क्या हो रहा है, क्या लेवल्स है, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ आपको यहाँ पे रुकना है. राइट नाउ लेट्स लुक एट स्टॉक्स. ICICI बैंक सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर जो लास्ट वीक बुलिश था, अब थोड़ा सा इसमें हॉल्ट है. मंथली बुलिश है, वीकली इनसाइड कैंडल और डेली पे बड़ी बेरिश एंगल्फिंग. तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप ICICI में हो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यू कैन डू. और 60 तोड़ दिया तो फिर ये इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा. सो फिलहाल के लिए जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो बुलिश है, मीडियम टर्म थोड़ा सा साइडवेज और डेली डाउन ट्रेंड में. कोटक महिंद्रा बैंक, ये ब्रेकआउट फेल हो गया इसका. मंथली साइडवेज, वीकली ये मोमेंटम तोड़ रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस भी तोड़ा बट उसके अंदर वापस आ गया. तो ये क्या हो गया, बुल ट्रैप. जो बुल्स थे मतलब जिन्होंने बाय किया ब्रेकआउट समझ के, बट वो फेल हो गया. HDFC बैंक मंथली साइडवेज, वीकली कोशिश थी उसकी ऊपर जाने की बट यहाँ से एक लाल कैंडल. सो फिलहाल के लिए उसको अवॉइड. सपोर्ट पे आएगा तो देखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए हाथ नहीं डालेंगे. IDFC फर्स्ट बैंक मंथली साइडवेज, वीकली 40 पे सपोर्ट था और डेली भी 40 पे सपोर्ट लिया बट फिर वहाँ से फेल हो गया और साइडवेज चला गया, तो इसको अवॉइड करेंगे. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज और डेली भी साइडवेज, अवॉइड. बैंक ऑफ बड़ौदा, अब ये इंटरेस्टिंग है, मंथली बुलिश है, वीकली चार्ट में भी क्या हुआ, बुलिश हुआ, कैंडल कन्फर्मेशन हुई, कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं. तो दिस इज मस्ट शुड बी इन अवर रडार. कैनरा बैंक, अब ये भी तो भैया बैंक ऑफ बड़ौदा से भी बड़ा है. क्यों? क्योंकि देखो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अभी रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं किया, बट कैनरा बैंक अभी रेजिस्टेंस के क्रॉस होने पे खड़ा है और वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा से भी ज़्यादा वॉल्यूम्स है. देखो मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज था, अब उसमें भी बड़ी ग्रीन कैंडल और डेली में भी अब मोमेंटम आ रहा है. 60 के ऊपर जा रहा है, मतलब क्या, मोमेंटम इसमें अब आएगा. सो PSU में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवॉइड. DLF मंथली ऑलरेडी बुलिश, वीकली रेजिस्टेंस है, डेली पे भी रेजिस्टेंस है. तो अब इसमें हाथ डालने का मतलब नहीं है. जब ये नीचे 40 पे था
यहाँ पे इस लेवल पे 820 830 के आसपास, तब आपको हाथ डालना था। अभी वेट करेंगे नीचे आने का, सपोर्ट पे आने का। ओबराइलिटीज मंथली बुलिश, वीकली चार्ट रेजिस्टेंस और डेली पे इतनी बड़ी रेड कैंडल, सो फिलहाल के लिए अवॉइड। मतलब रियलिटी सेक्टर जो अब तक बुलिश था वो अब हमारा थोड़ा सा साइडवेज टू कंसोलिडेशन में चला जाएगा। गोदरेज प्रॉपर्टी सेम देखो, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, बट डेली पे यहाँ पे 40 सपोर्ट पे मैंने बताया था कि डॉजी है, सब कुछ है, और वहाँ से एक अच्छा सा स्विंग ट्रेड बना। अब लाल कैंडल बन रही है। फिलहाल के लिए अभी कुछ नहीं करेंगे। अगर ये 60 पे सपोर्ट लेता है, कंफर्म होती है कैंडल कंफर्मेशन, तब हाथ डालेंगे। पीएफसी मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, और डेली पे ये देखो अब ये 40 सपोर्ट पे एकदम लोअर रिस्क एंट्री, और कैंडल भी क्या बोल रही है, बुलिश एंगल भी, मतलब इसमें अब करंट आ रहा है। पीएफसी सेम चार्ट, आरईसी मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, बट डेली एकदम 40 सपोर्ट पे, लो रिस्क एंट्री। LIC हाउसिंग फाइनेंस मंथली बुलिश चार्ट है, वीकली साइडवेज है, और डेली भी साइडवेज है बट 40 पे। अगर यहाँ पे कहीं पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल कंफर्मेशन मिलता है तो हाथ डाल सकते हैं। बजाज फिनसर्व मंथली बुलिश, कप पैटर्न ब्रेकआउट, वीकली बुलिश, डेली ऑल्सो बुलिश। वॉल्यूम्स भी जनरेट हो रहे हैं, देखो इतने सारे वॉल्यूम्स, तो इसको भी पकड़ के रखना। बजाज फाइनेंस मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, और डेली भी बुलिश 60 के ऊपर, तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पकड़ के रखो। लास्ट वीक भी बताया था। विप्रो अवॉइड, मेटल जो सॉरी दिस इज़ IT स्टॉक्स। IT फिलहाल मैं स्टॉप करूँगा, मेरी रडार से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ा सा शूटिंग स्टार बना था IT सेक्टर के अंदर। सेम विप्रो में भी है, देखो मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली पे इतना बड़ा शूटिंग स्टार, वो भी वॉल्यूम के साथ, तो फिलहाल अवॉइड। मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, बट डेली पे वही शूटिंग स्टार। मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली पे वही शूटिंग स्टार, तो फिलहाल के लिए अवॉइड। HCL टेक मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, बट डेली रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होता है तो हम हाथ डालेंगे, वरना नहीं करेंगे कुछ भी। टाटा मोटर्स मंथली बुलिश, वीकली सपोर्ट पे है, और डेली भी सपोर्ट पे है 40 के नज़दीक, बट एक चीज़ है इसके अंदर, इसने 40 तोड़ दिया और ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, तो फिलहाल के लिए इसको भी लो रिस्क एंट्री पे हम हाथ डाल सकते हैं। आइशिया मोटर मंथली बुलिश, वीकली पे ब्रेकआउट और डेली पे भी ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो ये भी हमारी रडार में होना चाहिए और हमारी लिस्ट में होना चाहिए। मारुति, अब ये देखो, अब ये सारे के सारे जो ऑटो सेक्टर है सबके सब ऐसे मोमेंटम दिखा रहे हैं। टाटा मोटर्स ने मोमेंटम दिखाया, आइशिया मोटर ने मोमेंटम दिखाया, मारुति ने मोमेंटम दिखाया। देखो कितना फास्ट, ये देखो मंथली चार्ट पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, वीकली चार्ट पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, और डेली पे तो सीधा बैंड वॉक किया और जूम। TVS मोटर्स ये तो है ही ऑलरेडी बुलिश, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली बुलिश। सबसे बड़ा चमकता सितारा M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये लास्ट वीक हमने ये जब बड़ी ग्रीन कैंडल डिस्कस की थी तभी हमने कहा था कि बुलिश और ब्रेकआउट, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली भी बुलिश। वो देखो 2700 2800 वाला सीधा 3200 पहुंच गया। ONGC मंथली बुलिश, वीकली भी सपोर्ट पे, और डेली भी एकदम 40 पे, सो इट इज़ लाइक अ लो रिस्क एंट्री। NTPC मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली भी बुलिश। कोल इंडिया मंथली बुलिश, वीकली भी अब बुलिश हो गया 20 मूविंग एवरेज से ऊपर, और डेली पे भी मोमेंटम दिखा रहा है। टाटा पावर, अब ये तो बेस्ट ऑसम, मंथली बुलिश, वीकली पे ब्रेकआउट, और डेली पे भी ऊपर जा रहा है। फिलहाल के लिए अभी हाथ नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा वेट करेंगे, वो 60 पे सपोर्ट ले या CIP पे आएगा तब हम कुछ करेंगे, अदरवाइज नहीं। बेल मंथली बुलिश, वीकली चार्ट ऑल्सो बुलिश सपोर्ट पे, और डेली पे भी मोमेंटम आ रहा है और वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो लाइक अ 5 स्टार ट्रेड। भेल दूसरा भेल है, ये भेल अलग है, वो भेल अलग है, खाने वाली नहीं है भैया, ये भेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस इज़ लाइक अ भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स। सो मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश हो रहा है, और डेली भी मोमेंटम आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना।
एंड कैंडल स्टिक में इट इज़ लाइक अ बुलिश किकर. क्लोज यहाँ हुआ और सीधा ऊपर खुला विथ वॉल्यूम. टाटा स्टील मंथली बुलिश, वीकली बुलिश हो रहा है, पूरा का पूरा हो गया, बट डेली रेजिस्टेंस पे. तो फिलहाल उसको वेट करेंगे, अभी हम हाथ नहीं डालेंगे. जब ये देखो नीचे आता है ना, ये 40 पे सब सपोर्ट लिया, तो इट वाज लाइक अ लो रिस्क एंट्री और वहाँ से बूम बाम. जिंदाल स्टील मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज अवॉइड. हिंडाल्को ये ब्रेकआउट पे है, मंथली बुलिश है, वीकली पे ब्रेकआउट और डेली पे भी ब्रेकआउट और वॉल्यूम्स भी जनरेट हो रहे हैं. तो मेटल के अंदर अगर हमको हाथ डालना है तो टाटा स्टील क्या था, रेजिस्टेंस पे था, बट हिंडाल्को ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया और ऊपर. वेदांता मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली भी बुलिश. जीएमआर इंफ्रा मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज अवॉइड. कप स्टॉक्स. अब ये कप स्टॉक्स क्या होते हैं, जब सबसे बड़ा जो उसका रेजिस्टेंस होता है, मतलब 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के बाद जब वो ब्रेकआउट देता है तो वो ऐसे एकदम रॉकेट बन जाता है, राइट. तो वो वाले कप स्टॉक्स के किस में मोमेंटम है, राइट. सबसे पहला है बजाज फाइनेंस, इसके ऊपर हम वॉच करेंगे. दिस इज़ लाइक अ मंथली चार्ट और ये 2021 में 22 के बीच में गया था और उसके बाद अगर ये इसके ऊपर क्रॉस करता है 8,000 के लेवल तो इस पर फोकस करना. अदर वन इज़ बजाज फिनसर्व, ये भी 2021 के लेवल के बाद आज इसने ब्रेकआउट दिया है. दिस इज़ द लेवल 1900 के लेवल थे और 1900 से ये अब 2000 पे पहुंच गया है. सो दिस इज़ ऑल्सो बजाज फिनसर्व कप पैटर्न. नौकरी ये लास्ट टू लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था 2 वीक पहले और वहाँ से अप्रोक्सीमेटली 5 to 6%, 8% तक ऊपर तक उसने जंप दिया है. 7000 पे हमने डिस्कस किया था. राइट नाउ इट इज़ ऑन 8170. लुपिन अभी भी वो जो रिजोल्यूशन पॉइंट है वहाँ तक आया बट उसने तोड़ा नहीं, तो अभी भी इसका कप जो है वो इंटैक्ट है. वेदांता मेटल, अब इसके अंदर एक नया ब्रेकआउट आया है 450 के ऊपर. 450 से 515, इट मीन्स 10% मूव, राइट, आफ्टर अ ब्रेकआउट. डीवीज लैब, अब इसको भी फोकस में रखना, अगर ये भी इसने भी ब्रेकआउट दिया है मंथली चार्ट्स पे तो इसको भी ध्यान में रखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, राइट. कैसा लगा एनालिसिस प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं. क्या सीखा हमने आज. मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर हमको हाथ डालना है, ऑटो मोमेंटम में है सारे के सारे स्टॉक्स जो हमने देखे. रियलिटी उसको अवॉइड करेंगे, आईटी उसको अवॉइड करेंगे सबसे, और पीएसयू है उसमें हम हाथ डालेंगे, राइट. दैट्स व्हाट वी लर्न टुडे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी.